हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ था जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था कि एसएससी ने पेपर 2 के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर को कंपलसरी कर दिया है। जी हाँ, तो अब आपको जो फिजिकल कैलकुलेटर्स जो है एज़ पर द नोटिस फ्रॉम एसएससी जे जो 6 नवंबर का नोटिस आया था 2023 का, उसमें साफ साफ उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि फिजिकल कैलकुलेटर्स जो है वो अलाउड नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब हमको वर्चुअल कैलकुलेटर का बढ़िया सा आइडिया रहेगा, और वर्चुअल कैलकुलेटर का बढ़िया सा आइडिया होना ज़रूरी रहेगा। तो उसके लिए आज के इस सेशन में आपको कुछ बेसिक ऑपरेशंस वर्चुअल कैलकुलेटर के मस्त तरीके से परफॉर्म करना बताऊंगा। और एक और सजेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी बच्चे खास तौर पे पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, चाहे 2023 या फिर 2024 के एग्जामिनेशंस के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा जितने भी बड़े क्वेश्चंस या 3 मार्क्स के बेसिस के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर करिएगा कि आप उनको वर्चुअल कैलकुलेटर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें एज कंपेयर टू योर फिजिकल कैलकुलेटर्स। तो हम लोग कई बार मोबाइल पर कैलकुलेटर्स का यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग जो है वो अपना बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर से उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिक प्रैक्टिस भी अगर आप कर रहे हैं तो मेक श्योर ये करिएगा कि आप इसी कैलकुलेटर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अगर आप पेपर 2 के लिए ऑप्ट करने जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, इस कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करने में ऐसा क्या विशेष है जो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर, जो आपको फिजिकल कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे सबसे पहला जो दिक्कत आता है स्टूडेंट्स को वो ये आता है कि आपका कीबोर्ड जो है वो काम नहीं करता है इसके लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज़ आप पूछेंगे कि सर ये कैलकुलेटर मिलेगा कहाँ से। तो इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एकदम सामने ही अवेलेबल करवा दूंगा। एकदम ऐसा कोई नहीं है कि आपको कहीं कहीं स्पेशल जगह जाना पड़ेगा, ये टीसीएस की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, गूगल सर्च से भी आप ढूंढ सकते हैं, या फिर ये एग्जैक्ट लिंक आपको मिल जाएगी, सीधे इस कैलसी पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर के बारे में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए, नॉर्मल क्या होता है कि जब आप कोई फिजिकल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप FX991ES या ES प्लस का कैलसी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप भाई सबसे पहले क्या करते हैं, कोई फंक्शन टाइप करते हैं, है ना। जो भी आपका फंक्शन है उसका बटन आप पहले प्रेस करते हैं, देन उसके बाद आप वैल्यू लिखते हैं। इस कैलकुलेटर में उल्टा होता है ये फीचर। ठीक है, ये बड़ी काम की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इन चीज़ों से यूज टू होना पड़ता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइप के कैलसी में कीबोर्ड काम नहीं करेगा। तो फिर क्या काम करेगा सर, ओनली माउस। ओनली माउस का जो सेक्शन है, माउस के बटन से जो है उससे क्लिक कर करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से वहां पर जब फास्ट कैलकुलेशन करने की बारी आती है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लगता है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो। और कुछ जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको यहाँ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के समय बताऊंगा। ये दो बिल्कुल खास डिफरेंसेस थे जो आपको यहाँ पर दिख गए। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ के मेजर ऑपरेशंस की। तो आपको मैं 6 ऑपरेशंस यहाँ से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। टोटल हम लोग आज 6 ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। 6 ऑपरेशंस में सबसे पहला आपको बताऊंगा बेसिक्स। पहले कैल्सी के सारे बटन से फैमिलियर हो जाइएगा जल्दी से। देखिए, कैल्सी के सारे बटन्स को हम लोग देखें, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच गए। यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस जगह पे देखिए लिखा हुआ है डिग्री, और इसके बगल का सेक्शन जो है वो नीचे आ गया मेरे में। बट नॉर्मली आप जब इसको ओपन करेंगे तो बगल में आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ लिखा होगा RAD, दैट इज फॉर रेडियंस। हम सब इलेक्ट्रिकल के हमको पता है बेसिकली कि डिग्रीज और रेडियंस में जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे अगर आप सपोज कर लो ओमेगा के फॉर्म में आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 2πf। ठीक है, तो वो आप रेडियंस के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। जैसे रेजोनेंस में बैंडविड्थ वगैरह के कैलकुलेशन के समय आपको हो सकता है कि ओमेगा के फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़े, तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर लीजिएगा रेडियंस के फॉर्म में। ठीक है, और तब आपका कैलकुलेशन जो होगा उसका आंसर अलग तरीके से आएगा। बाय डिफॉल्ट आप देख लीजिएगा चीज़ें डिग्रीज के फॉर्म में सेट है या नहीं। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा डिग्रीज में रखें। अब दूसरी बात, कैल्सी को ये सी बटन से आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बोर्ड को क्लियर करता हूँ और आपको इसको ऑपरेट करा के दिखाता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर तो अभी टच स्क्रीन से है, तो इससे हम लोग टच कर करके ऑपरेट कर लेंगे। आपको माउस के थ्रू इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। मोबाइल में यूज़ करेंगे अगर इसको ओपन करके, तो वहाँ पे भी टच स्क्रीन से यानी टच करके आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखिए यहाँ से मैंने इसको क्लियर कर दिया। बटन्स कौन कौन से हैं आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बटन्स हैं। यहाँ पर देखिए साइन कॉस टेन का इनका हाइपरबोलिक फंक्शन, नीचे वाली लाइन पे इनका हाइपरबोलिक का इन्वर्स फंक्शन, फिर उसके बाद पाई है, ई टू द पावर अगर आपको यहाँ से लेना है तो वो मिल जाएगा, ई मिल जाएगा आपको, एन फैक्टोरियल मिल जाएगा। इस तरफ साइन कॉस टेन का बेसिक फंक्शन, एंड इसके नीचे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एंड टैन इनवर्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस दिखेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो
आपको लॉग के फंक्शंस जो है इस पूरे रीजन में मिल जाएंगे, चाहे नेचुरल लॉग हो, बेस 10 हो, बेस अननोन बेस यानी कि y और अननोन x के फॉर्म में अगर चाहिए वो भी है। फिर पावर्स जो है वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे कि 10 का पावर x, अननोन x डेटा, अननोन पावर y डेटा के फॉर्म में, ठीक है, ये डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर रूट भी देखेंगे तो अननोन रूट के फॉर्म में, क्यूब रूट के फॉर्म में, और बेसिक स्क्वायर रूट यहाँ छुपा बैठा है, तो यहाँ पर बेसिक स्क्वायर रूट, तो मतलब रूट का फंक्शन पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये आपके बेसिक बटन से ही आप देख सकते हैं, यहाँ के फंक्शन है आपके अलजेब्रिक फंक्शन है, प्लस माइनस, ये पॉजिटिव प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये फंक्शन है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस का बटन है, जैसे हमको कई बार डेटा लिखना होता है -10, -30, तो वो -30 आप कैसे लिखेंगे, ये माइनस साइन यहाँ से आप लगा सकते हैं इससे, ठीक है, तो ये इट विल बिकम -30। चलिए ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसका डेटा दिया हुआ है। कभी कभी हमको रेसिप्रोकल करना होता है, 1 अपॉन के फॉर्म में डेटा लेना है। अब जैसे 20 है, आपको रेसिप्रोकल लेना है, आप सीधे यहीं से बटन दबा दीजिए 1/20, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये 1/x का बटन जो है वो इसमें काम आएगा। वैसे ही परसेंटेज का बटन है आपको, तो अगर सपोज कर लो कि सपोज कर लीजिए आपको 100 का 60% लेना है, 100 का 60% लेना है, तो देखिए अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका डेटा कितना दिखाई दे रहा है, 3600, जो कि गलत आंसर है। तो इसका सही तरीका क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसको क्लियर कर लीजिए, सी के बटन से आप पूरा डिटेल क्लियर कर सकते हैं। ये बैक स्पेस का बटन है, आप समझते हैं कि अगर आप कोई डेटा टाइप कर रहे हैं, कोई बड़ा सा डेटा आपने टाइप किया हुआ है, आपको लग रहा है कि एक आध नंबर गलत टाइप हो गया है, तो उसको आप इरेज कर सकते हैं बिना पूरा का पूरा नंबर्स को इरेज किए, ठीक। ये कैलसी 13 फंक्शंस या 13 डिजिट्स जो डेसिमल प्लेसेस हैं उतने तक की एक्यूरेसी दे सकता है ओवरऑल। और अगर आप कहीं पे फंसे, कहीं पे ऐसा लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यहाँ से हेल्प के बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, आपको कैलसी के पूरे इंस्ट्रक्शंस यहाँ से दिख जाएंगे बेसिक, ठीक है, बेसिक इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे, तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इस पर आते हैं, कुछ बेसिक फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट, जैसे सपोज कर लीजिए 500 + 30 आपको करना है, ये तो बेसिक फंक्शन है, ये कर लेंगे आप। डिवाइड करना है सपोज कर लीजिए, तो 500 डिवाइडेड बाई 80 करना है सपोज कर लीजिए, तो ये भी आपने डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया, इजी है यहाँ तक, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब अगर सपोज कर लीजिए लिखा हुआ है -10, अब आपको लिखना है -10, तो पहले मैं 10 लिखूंगा, ये माइनस का साइन लगाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे लिखना है -30, ऐसा हो जाएगा सोल्यूशन। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने सबसे पहले 10 टाइप किया प्लस का, अब उसमें माइनस साइन मुझे लगाना है, तो मैंने इस बटन को क्लिक किया, तो -10 आ गया, और -30 मैंने कर दिया, ये ठीक है। अगर मान लीजिए मैं नॉर्मली ये माइनस साइन से करूँ तो कोई दिक्कत है क्या, चलो करके देखते हैं, -10 -30, ठीक है। देखिए इससे आंसर जो है वो कितना आ रहा है, -40 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 के फॉर्म में लिया, तो कोई गलत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इसमें भी सही है। बट आपको तरीका जो है वो समझना होगा कि जब बड़े फंक्शन आप लेंगे तो वहां पर दिक्कत हो सकती है इस चीज़ से, ठीक है। चलिए भाई, तो एक चीज़ मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। अब जैसे सपोज कर लीजिए मुझे 200 का रेसिप्रोकल लेना है, डायरेक्टली मैं यहाँ से, मुझे 1 डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली रेसिप्रोकल का बटन फिक्स कर दूंगा मैं, यहाँ से 0.005 का वैल्यू मिल गया। स्क्वायर रूट लेना है, अच्छा हम लोग कैलकुलेटर, फिजिकल कैलकुलेटर में क्या करते, पहले इस रूट का बटन को क्लिक करते और फिर लिखते कितना, फिर लिखते हम लोग 100, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ऐसा नहीं करना है। यहाँ हमेशा पहले आपको नंबर लिखना है, नंबर को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद फंक्शन करिएगा। तो जैसे अगर आपको 100 का स्क्वायर रूट लेना है, तो आप पहले 100 लिखिए स्क्रीन पर, फिर इसका रूट कर दीजिए, आपको आंसर सही मिल जाएगा। क्लियर, पहला डिफरेंस क्लियर। तो बेसिक फंक्शन इस तरीके से आपको ऑपरेट करके देखना है, ठीक है। ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आप निकाल करके देखते जाइए इस तरीके से। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्क्वायर या क्यूब के फंक्शन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए आपको किसी डेटा का स्क्वायर करना है, जैसे 10 है, अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करूंगा, सीधे मुझे इसका स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। जब तक स्क्वायर है वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन मान लीजिए पावर में कोई और ही चीज़ लिखना है आपको, तो अब ये 10 है और इसके पावर में मुझे कोई अननोन वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो मैंने क्या पुट किया, x⁴y, इस बटन को मैं क्लिक किया यहाँ से, और इसको क्लिक करने के बाद, यहाँ से मैं आपको इसका फंक्शन समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये डेटा दिखे, ठीक है। आई होप अभी आप लोग को अच्छे से विजिबल होगा। चलिए एक बार मैं फिर से करके दिखा दूँ, 10 लिखा मैंने यहाँ पर, 10 का पावर मुझे फिक्स करना है, ठीक है। तो 10 का पावर जो है, इस पर मैंने x⁴y पुट किया। अब मान लीजिए 10 के पावर में -8 लिखना है, ठीक। तो -8 नॉर्मली ये माइनस और ये 8 पुट कर दूंगा तो गलत आ जाएगा आंसर। कैसे गलत आएगा, देखिए -8 मैंने लिख दिया, इक्वल टू पुट किया, तो इसने क्या किया, 10 का पावर समझा ही नहीं, ये 10 - 8 कर दिया इसने,
तो आपको क्या करना चाहिए वाकई में, आपको इसमें करना चाहिए 10 का पावर, यहाँ पे 8 लिख लीजिए और इस पे माइनस साइन चढ़ा दीजिए ऐसे, अब इक्वल टू करिए, देखिए अब आपको 10 का पावर -8 बताएगा। तो ऐसे डिफरेंस है इसमें कैलकुलेशन में, ठीक है, आपके फिजिकल कैलकुलेटर से थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये फंक्शन। चलिए ये तो हो गया स्क्वायर का रूट, इसमें आप पावर +3 -3 जो भी है, अगर क्यूब है स्क्वायर है तो डायरेक्टली दिया हुआ है, आप सीधे 10 लिखेंगे क्यूब कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इनको छोड़ के कुछ और अगर पावर में लिखना है तो आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ये जो बटन है दिस विल बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर का, 10 का पावर का और क्यूब का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पर, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रूट्स पर, कि स्क्वायर रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है। जैसे अगर मेरे पास कोई डेटा है 25, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, मैं डायरेक्टली इस बटन को प्रेस करूंगा, आंसर आ गया मेरे पास 5, ठीक है। स्क्वायर रूट लेना है तो मान लो स्क्वायर रूट ना लेके क्यूब रूट लेना है, इसे प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ से क्यूब रूट फंक्शन आ गया, ठीक है। कोई भी अननोन रूट लेना है, कोई भी अननोन वैल्यू ऑफ रूट, तो 25 ये बटन मैंने प्रेस किया और रूट के बाहर मैं लिखूंगा कौन सा रूट चाहिए, 6th रूट चाहिए मुझे इसका। अब देखिए डेटा क्लियर, तो समझ गए आप, ये अननोन का डेटा जो है इसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। चलिए ये तो हो गया इसका रूट का फंक्शन, तो दो फंक्शन हम लोग समझ गए, स्क्वायर करना, क्यूब करना, या कोई भी n का पावर के फॉर्म में लेकर के आना, या फिर रूट का पावर, ठीक है, रूट के फॉर्म में लाना। अब आते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा कैलकुलेट करना है ना, तो थीटा की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री है, तो आप पहले 30 लिखिएगा, उसके बाद साइन का बटन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस बटन को आप क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। पहले साइन क्लिक करेंगे और फिर 30 लिखेंगे, नहीं आएगा आंसर, आप चाहें तो उसको करके देख सकते हैं। अब आपको साइन इनवर्स लेना है मान लीजिए, तो आपने 60 लिख लिया, 60 साइन इनवर्स 60, ये देखिए, इसको अगर आप किए तो क्या दिखा रहा है, मैथ एरर दिखा रहा है। क्यों मैथ एरर दिखा रहा है, चलिए इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। साइन इनवर्स 60 मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है, मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 60 आ रही है, और साइन के केस में आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, जैसे कॉस के केस में 1 से बड़ी वैल्यू जा नहीं सकती है, तो मतलब आपका डेटा वहाँ गलत है ना, तो आप लिखेंगे 0.5 और इसका साइन इनवर्स आप निकालिए, देखिए आपको एग्जैक्ट 30 डिग्री देगा। तो कैलकुलेशन में हमको बेसिक डेटा भी का भी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो साइन कॉस टेन, इसका हाइपरबोलिक फंक्शन आपको लेना है, तो सेम तरीका है, आप 300 लिख दिए, साइन एच लिख दिए, तो आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। अब इसके बाद अगर सपोज कर लीजिए कि आपको, जैसे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट्स में जब पढ़ते हैं तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 पुट करना होता है, इस तरीके का कोई बड़ा सा फंक्शन लिखना है, कैसे यूज़ करेंगे, देखिए पाई का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है आपको, आप सीधे लिखेंगे 4 इंटू पाई, इसको पुट करेंगे तो ये पूरा नंबर ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको चलने दीजिए, मल्टीप्लाइड विथ, देखिए 4 पाई में इसने पूरा डेसिमल प्लेस तक, आखिरी डेसिमल प्लेस तक रख लिया यहाँ का। अब इसके बाद इंटू 10 रेज टू द पावर, 10 रेज टू द पावर, मैंने आपको बताया था -8 लिखना है मान लीजिए, या -7 लिखना है, तो पहले आप 7 लिखिए, यहाँ से फिर आप इस जगह से माइनस साइन लगा दीजिए, अब इसको इक्वेट करिए। अब देखिए वो बिल्कुल सही तरीके से 10 का पावर -7 यहाँ ले लिया, अगर आप ये वाला माइनस पुट करते तो वो 10 - 7 यानी कि 3 समझ लेता वो, ये बात को ध्यान में रखना है हमको, ठीक है, कैलकुलेशन करने के समय यही छोटी छोटी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे ना 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपसे एकदम अच्छे से क्लियरली बनने लग जाएगा ये सारा ऑपरेशन। अब अगर सपोज कर लीजिए रेडियंस में कैलकुलेशन करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको रेडियन में लगा दीजिए इस कैलकुलेटर को, अब ये रेडियन में कैलकुलेट करेगा, तो मान लीजिए 30 मुझे फाइंड करना है उसी साइन का, तो अब ये मुझे आंसर रेडियंस में बता रहा है, अब डिग्रीज में नहीं बता रहा है, तो देखिए वैल्यू बदल गई यहाँ से मेरे पास, ठीक। तो बेसिक ऑपरेशंस के लिए कैलकुलेटर को डिग्री में ही सेट रखिएगा, बेस्ट पॉसिबल कंडीशन यही है। अब दूसरा केस मैं आपको बताता हूं कि अगर लॉग की कोई कंडीशन, आखिरी पॉइंट यही है कि अगर लॉग का कोई कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको बेसिक किसी नंबर का लॉग लेना है, जैसे 10 का लॉग बनाना है आपको, 1 क्लियर है बेस 10 के फॉर्म में, नेचुरल लॉग लेना है तो 10 टाइप किया मैंने, नेचुरल लॉग कर दिया, ये भी ठीक है। और अगर मान लीजिए अननोन बेस के फॉर्म में लेना है, कोई भी रैंडम बेस है, तो मैं लिखूंगा 10, जो मेरा x का डेटा है वो, ये बटन में प्रेस करूंगा यहाँ पे, log बेस y इंटू एक्स, और अब मेरा y कंपोनेंट क्या रहेगा मुझे वो लिखना है कि किस किस के बेस पर मैं इसका log ले रहा हूँ, तो मान लो बेस 2 है, ठीक है, हालांकि बेस 2 का फंक्शन अलग से दिया हुआ है आपको, उसी को डायरेक्टली यूज कर लीजिएगा, तो ये डेटा आपके पास आ जाएगा,
ठीक है, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा कि पहले x मैंने पुट किया कि पहले y पुट किया, ये देखना जरूरी है हमेशा यहाँ पर। ठीक है, इस कैलसी के ऑपरेशन में ये जरूरी है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर से करिएगा, ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार आपने कोई भी फंक्शन, कोई भी अल्जेब्रिक फंक्शन इसमें से क्लिक कर दिया तब ब्रैकेट नहीं लगेगा, या तब वो ब्रैकेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तब उसके बाद आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे उस ब्रैकेट को। ये दो तीन चीजें याद रखिएगा। जैसे जैसे मुझे लिखना है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, तो मैं लिखूंगा 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ का मिस्टेक हो गया ना, क्या मिस्टेक हो गया, 7 के बाद मैंने ये वाला माइनस साइन लगाया, तो उसने कहाँ ले गया, 7 के बाद रख दिया उसको। अब देखिए मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, अब ये बैक स्पेस नहीं लेगा यहाँ से। ठीक है, अब ये बैक स्पेस नहीं लेगा, ब्रैकेट लगाऊंगा ले लेगा, लेकिन बैक स्पेस नहीं आएगा यहाँ से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, आप लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये पहले लगा देंगे तो भी गड़बड़ है। ठीक है, तो 10 के सामने लगा देगा वो माइनस साइन। तो आपको क्या करना है, 10 रेज़ टू द पावर पहले 7 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस साइन लिखेंगे, अब इक्वल टू पुट करिए। अब देखिए एकदम सही से ले लिया, ब्रैकेट जो है उसके एंड पर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा फंक्शन जो है, पूरा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते जाना है। और इसके साथ मान लीजिए और आपको फ्रैक्शन में कोई डेटा को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ब्रैकेट लगाया मैंने लिखा कि अगर सपोज कर लीजिए 200 अपॉन 20, 200 अपॉन 20 प्लस 140 अपॉन 30, ऐसा कोई डेटा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है यहाँ से, इसको भी सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है। अलग अलग सॉल्व करना है वो भी आप कर सकते हैं, कि आप इसको सेपरेट ब्रैकेट ले लिए, 200 डिवाइडेड बाई 20, ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए आप, माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 120 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। नॉर्मली क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं आप, तो उस समय आपको R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि 12 इंटू 4 40, 12 इंटू 40 अपॉन 12 प्लस 40। ठीक है, बेसिक सा फंक्शन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बात यह है कि ऐसे बेसिक फंक्शंस एकदम मस्त तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी इशू आपको जाएगी जब आयोटा वगैरह के फंक्शंस आपको सॉल्व करने होंगे, एसी के, जब सिंगल फेज 3 फेज एसी में जब आयोटा फंक्शंस, और आपको जब फिजिकल कैलकुलेटर में जो कन्वर्जन्स कर लेते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक से पोलार में ले आए, पोलार से ट्रिग्नोमेट्रिक में ले आए, उन फंक्शंस को करने में आपको थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट और थोड़ा सा कैल्सी का एफर्ट मिल जाएगा। फिजिकल कैलकुलेटर में 100% कैल्सी के एफर्ट से कर सकते थे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैल्सी का एफर्ट के साथ साथ अपना मैनुअल एफर्ट भी लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये एक नया चीज़ का दिक्कत जाएगा। बाकी n फैक्टोरियल वगैरह का जो डेटा है वो आप कर सकते हैं। मेमोरी चार्ट का आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप कैलकुलेशन के दौरान अगर भूल गए कि क्या स्टोर किए थे, तो उससे क्या ऐड करना है या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें अगर आपको याद नहीं रहेगा तो किसी और ही डेटा से ऐड सब्ट्रैक्ट चलता रहेगा। तो कोशिश करें कि इसका ना यूज़ करें, बट ओवर द टाइम आप प्रैक्टिस करते हुए इस पर और अच्छा एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। तो आप कैल्सी का ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस्तेमाल करिए, इसी वर्चुअल कैलकुलेटर का आपके एग्जामिनेशन के दिन से पहले तक इस पर अच्छा कमांड कर लेंगे तो टाइम भी सेव कर लेंगे, और चूंकि माउस से ऑपरेट करना है तो हमको उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व करना आ जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, कुछ डेटा आप बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा। इस कैल्सी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, इसको तुरंत के तुरंत मस्त ब्राउजर पर आप ओपन करके ऑपरेट करके देखिए, चलाइए और बढ़िया सा कॉन्फिडेंस गेन करिए इस पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और जितने भी SSC JEE पेपर 2 के एस्पिरेंट्स हैं, आप सबको वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से तैयार हो जाइए अब अपने एग्जामिनेशन के लिए, इस बार जोरदार पेपर दिला करके आना है आपको। मिलते हैं आप सभी से, थैंक यू, जय हिंद।